नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आज पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के पूछे हुए सवालों के जवाब बड़ी ही सच्चता से दिए। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। साथ ही 14 तारीख से वह मध्य प्रदेश के दौरे पर है, वह इंदौर भी आएंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 2 छोरे खटिया पर लेटे हुए दिखाई पड़े थे और खूब धूम मचाई थी। अब एक छोरा कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहा है और दूसरा मध्य प्रदेश की यात्रा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2 छोरे एक साथ थे, अब दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि गांधी गोड से फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, उस पर उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि इस फिल्म में वास्तविकता क्या है। कांग्रेस तो सिर्फ फिल्म के नाम पर ही मुद्दा बना रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस फिल्म के खिलाफ गिरफ्तारी की भी बात कही है। इस बात पे उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अपने राज्यों में जो करना है वह करें। 2 छोरे एक साथ उत्तर प्रदेश में उतरे थे, खटिया पे लेटे थे और खूब धूम मचाई थी कि 2 लड़के धूम मचाए। एक लड़का कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहा है, दूसरा 14 तारीख को यहाँ आ रहा है। तो अब ये भी देखते हैं कि 2 छोरे एक साथ घूमे तो 2 अलग अलग घूमते हैं, उसके बाद क्या परिणाम देते हैं। सर, गांधी और गोडसे का टीजर रिलीज हुआ है, काफी विवादास्पद दिख रहा है, किस तरह से आपके रिएक्शन है? क्योंकि कांग्रेस उसमें कलम से लेके जाती है। मैं समझता हूँ कि पहले एक बार पूरा की पूरा जो उस फिल्म का जो वास्तव में मेन थीम है वो पता लग जाए, उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया करें। अभी कुछ पता नहीं और लोगों ने उसके पहले ही, चूँकि गांधी और गोडसे है तो कांग्रेस के लोगों को एक विषय मिल गया, पहले देख तो नहीं कि उसकी थीम क्या है। भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि अब राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा टक्कर के खिलाफ, भाजपा इस रणनीति बनाएगी, आपको लगता है क्या? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने यहाँ से चालू करें जो भी करना। ठीक है जी, नहीं आपको और कुछ इच्छा हो तो बहुत चालू तो हो ही गए। लगातार सुगबुगाहट रहती है, इस बार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट रहती है। इस बार हमने देखा कि 2 मेगा इवेंट हुए, संध्या जी भी थे, सीएम। राजनीति में यदि सुगबुगाहट नहीं होना तो फिर राजनीति कैसी? इसलिए सुगबुगाहट होते रहना चाहिए। आपको लगता है नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? शिवराज जी बड़ी लंबी मुलाकात की है दोनों ने। हाँ, आज मैंने अभी जस्ट फोटो देखा है। मैं देख भी रहा था कि पुराना फोटो है कि अभी का फोटो है, तो फिर सोशल मीडिया में पता लगा कि अभी का ही फोटो है। लंबी मुलाकात की है। हाँ, तो मैं दोनों से बात करूँगा अलग क्योंकि दोनों गुरु हैं। ठीक है भाई साहब, जिस तरीके से लेकिन आस्था को लेकर इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व की बातों को लेकर किया जाता है, जिस तरीके से अभी रामचरितमानस को लेकर आरजेडी की तरफ से जो नेता उनका बयान आता है, तो भाई साहब इस वक्त देखा जाए पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुत्व, आस्था, रामचरितमानस, रामायण इस पर ही बयानबाजी देखने को मिली है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान बेहद मूर्खतापूर्ण है और मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि जब पत्रकारों ने बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा कि आपके शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या बयान दिया। मतलब एक इस प्रकार की प्रवृत्तियों को संरक्षण देना ये भी गलत है। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी की इस विषय में निंदा करता हूँ। आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपका नाम चल रहा है। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं इंदौर मैराथन के द्वारा कोविड काल को छोड़कर लगातार इंदौर में मैराथन आयोजित की जा रही है। दौड़ के प्रति, मॉर्निंग वॉक के प्रति लोगों में आकर्षक बने, लोग स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य से हमने इंदौर में मैराथन प्रारंभ की थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से मैराथन प्रारंभ हुई है तब से इंदौर के सारे मैदानों में
आप देखेंगे कि एकदम भीड़ भरे हो गए, लोगों में जागरूकता आई है। और जितना ज़्यादा लोग सुबह उठकर या शाम को वॉक करेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ इंदौर जो हमारा उद्देश्य था, उस दिशा में मैराथन की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन्स को एशियन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेसेस एम्स की मेंबरशिप मिल गई है। ये विश्व स्तरीय एक संगठन है। और जो हमारी मैराथन में हम जितना तकनीकी का उपयोग करते हैं, विशेषकर टाइमिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस आधुनिक तकनीकी को जो जिस प्रकार हमने किया है, उसके कारण हमको इसमें मेंबरशिप मिली है। और इसमें इसकी मेंबरशिप के कारण इस दौड़ में भाग लेने वाले व्यक्ति को जो प्रमाण पत्र मिलेगा, वो विश्व में किसी भी स्पर्धा में भाग ले सकेगा। ये उसको फ़ायदा होगा। मुझे कहते हुए ये भी प्रसन्नता है कि हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार हमने टारगेट 25 का किया है, पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा संख्या आने वाली है। तो कम से कम 25,000 हम टारगेट रखा है हमने, पर मुझे लगता है कि संख्या इससे भी ज़्यादा होगी। इस बार एक अरुण जी की बड़ी इच्छा थी कि एक छोटा वॉक और करें। तो यशवंत क्लब से जैसे हम 5, 10 और 21 का तो करते ही थे, और 42, पर अब एक 3 किलोमीटर का फन वॉक भी करने वाले जो यशवंत क्लब से प्रारंभ होगा। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में सुगबुगाहट ना हो तो राजनीति किस काम की। एक पत्रकार ने सवाल किया कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह ने भोपाल में लंबी मुलाकात की है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है और मैं दोनों से फोन पर चर्चा करूंगा। वैसे दोनों ही राजनीति में गुरु है। सुगबुगाहट तो आते रहना चाहिए ना, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन बता देना, तो आपको पता ही नहीं रहेगा और क्या। तो सुगबुगाहट तो चलती रहेगी। चुनाव के दिन कितने बचे हैं, तो सुगबुगाहट रोज चलेगी कुछ न कुछ। शरद यादव के बारे में शरद यादव का पार्थिव शरीर आज भोपाल पहुंचा, संभाली रहेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, बहुत दुखद हुआ उनका निधन। और देश के अंदर संयुक्त विपक्ष के वो प्रतीक थे। आपातकाल के पहले जब संयुक्त विपक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो संयुक्त विपक्ष की प्रेरणा का केंद्र शरद यादव थे, और उसका एक अच्छा उदाहरण भी शरद यादव थे। अच्छा, शिवराज जी एक्शन में नजर आ रहे हैं, मंच से ही सस्पेंड कर रहे हैं, ये सर शाही पर कहीं की लगाम कसने की कोशिश है, 2023 की चिंता आपको दिखाई देती है? नहीं, देखिए, अनुभवी मुख्यमंत्री है, जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। बोलो महेंद्र। बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी की नई टीम बनने वाली है और कई फेरबदल होने वाले हैं, तो सांकेतिक तौर पर क्या मानते हैं? यार, छापते भी आप लोग हो, न्यूज भी आप बनाते हो, प्रश्न हमसे पूछते हो, आप ही उत्तर बताओ ना उसका। आप दिल्ली में आप बैठे हैं। और ये हमारे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, पार्टी के अंदर कोई चर्चा नहीं है। मैं जवाबदारी से इस बात को कह रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और अखबार में पढ़ता हूँ कि मोदी जी गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। तो भैया आप ही बताओ, जिसको जिस न्यूज छापी है, जो न्यूज चला रहे, हमको क्या पता। प्रश्न भी आपके पास है, उत्तर भी आपके पास। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा श्री राम को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान बेहद मूर्खतापूर्ण है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। जब बिहार के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया कि आपके शिक्षा मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस संबंध में कुछ मालूम नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।